साड़ी पकड़ के खींचता है। 9 से 99 साड़ी खींच चुकी हैं। एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों 9 से 99 साड़ियों का ढेर लग गया। और उसी बीच बोली नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कितनी साड़ी? 9 से 99। एक कम 1000 और 1000 खिंच जाती तो भगवान की लाज चली जाती। लेकिन 1000 खिंचती कैसे? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका बालमा का कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में। लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 ओ पालन बाका होता जिसका, पालन बाका होता इसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दयान दान मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। एक साड़ी खिंचनी थी, वहां 9 से 99 साड़ी खिंचनी। 9 से 99 साड़ी खिंच गई, एक साड़ी भगवान कन्हैया के पास शेष बची है। ये बात उस समय की है जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था। ठाकुर जी बांके बिहारी सम्रांगढ़ के मैदान में, और अचानक एक असुर को मारने के लिए चक्र को लाना पड़ा, चक्र को बुलाना पड़ा। उंगली देर से लग पाई, चक्र घूम रहा था, उंगली में चक्र लग गया, उंगली भगवान की कट गई, रक्त बहने लगा। युद्ध के क्षेत्र में रक्त बहने लगा। सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जामवंती, ए रुक्मिणी, अरे कुछ करो, कुछ यत्न करो। लेकिन बहन भाई के लिए चाहे जितनी भी विरोधी हो, लेकिन बहन तो बहन है। भैया भैया ही होता है, बहन भाई का प्यार इतना अटूट होता है। देखा है जब शादी नहीं होती है तो चूहा बिल्ली की तरह लड़ते घर पर। किसी किसी घर में देखा होगा कि वो साथ साथ और
एक समान है। भैया छोटा है, बहन बड़ी है, बहन छोटी है, भैया बड़ा है, और थोड़ा सा ही अरसा है, साल 1.5 साल का 2 साल का फर्क है। जब एक समान हो जाते हैं तो वो बिना चैन नहीं पड़ता उसको, बहन को भाई के बिना लड़े एक दूसरे खाना नहीं खाते हैं। और जब शाम होती है ना, तो जब तक बहन अपने भैया को परोस करके भोजन नहीं दे देगी तब तो उसको कल नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, भाई बहन का प्यार ही अटूट होता है। और जब तक बहन रहती है तब तक वो चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, ऐसा लगता है कि मारपीट करने लगते हैं। लेकिन जब उस बहन की विदाई होती है ना, जब बहन की उस बेटी की विदाई होती है तो रोते तो सब हैं, लेकिन जो चूहा बिल्ली की तरह भैया लड़ता था तो सभी गांव के लोग कहते हैं, क्यों रे तू क्यों रोता है, तो चूहा बिल्ली की तरह लड़ता था ना, आज तेरा कलेजा ठंडा हो गया। तेरी बहन की विदाई हो रही है डोली में, जब वो डाल देता है, पटक देता है, तो सबसे ज्यादा लड़ता था, सबसे ज्यादा भैया ही रोता है। बहन उसकी कमीज को पकड़ लेगी, विलाप करेगी और रोती है, बिलकती है। क्यों? भैया भी रोता है, विदा हो जाती है, भाई रोता है, तो गांव के लोग समझाते अब क्यों रोता, अब तो वो चली गई ना। तो भैया के दिल से एक ही आवाज आती है कि लड़ती तो थी, हम दोनों लड़ते तो थे, लेकिन जब तक मैं भोजन नहीं करता था, जब तक मेरी बहन परोस करके नहीं लाती थी, चाहे मेरी माँ दे, चाहे घर का कोई सदस्य दे, लेकिन जब तक वो नहीं लाती थी तब तक हमको किसी के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे बंधुओं, भैया बहन का प्यार ही अटूट होता है। इतना प्यार देती है, इतना बहन प्यार देती है, दुलार देती है। जब वो फोन करता है कि तू कब आवेगी, तो बेचारी वो 1 मिनट के लिए फोन करता है, वो अपनी तरफ से 20 मिनट का फोन लगाएगी और कहेगी तू कहे तो मैं अभी चली आऊं, अरे तू मोटरसाइकिल लेके आ जा, मैं तैयार बैठी हूं। कितना अटूट प्रेम है। लेकिन याद रखना मेरी बहनों, उस बहन के लिए वो भैया चाहता तो है, लेकिन पराधीन सपने सुखनाई, जब उसकी सगाई हो जाती है तो वो प्रेम, वो बंधन, वो व्यवहार, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। बहन के लिए वो घर आंगन पिता का तब तक होता है जब तक मैया है, जब तक पिता है, छाती ठोक करके आती है और कहती है मैं ये वस्तु ले जाऊंगी, तो धिक्कार करके ले जाती है। जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर अब उसका आना अच्छा नहीं लगता है, और वो अपने दिल से नहीं कह सकती है कि भैया हम ये ले जाओगे, कहीं मेरी भाभी ने इनकार कर दिया तो मेरा तो भी जीना हराम हो जाएगा। तो पिता बेटी का प्यार कितना होता है। और जिस घर में बेटियां आती हैं ना, बेटियां किसी गरीब के घर में नहीं आती हैं, बेटियां किसी के गरीब के आंगन की धरोहर नहीं है। बेटियां भाग्य वाले के घर पर आते हैं जिसके घर में बेटी नहीं है, बेटे हैं जिसके घर आंगन में एक दूसरा लड़का नहीं, जब तक चौक पर बैठता है तब तक वो घर पवित्र नहीं होता है। तो बेटियों का दर्जा ऊंचा है। वो बेटी वो परिवार धन है जिस घर में बेटी है, अपने जीवन की कमाई ले जाती है। चौथा भाग भी दशांश नहीं दे सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज द्रौपदी की लज्जा रखने के लिए आज उधर भगवान की अंगुली में रक्त बह रहा था। द्रौपदी ने देखा मेरा भैया के अंगुली से रक्त बह रहा है, अपनी साड़ी के पल्लू से 2 चीर फाड़ करके उस अंगुली में लपेट दिया, रक्त को बंद कर दिया। भैया ने आशीर्वाद दिया, जा तूने मेरे जीवन में मेरी अंगुली पर चीर लपेटे हैं तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे शरीर से कोई चीर दूर नहीं कर सकता है, मेरा ये आशीर्वाद है। कोई साड़ी अलग नहीं कर सकता, कोई धागा के प्रेम के सूत को अलग नहीं कर सकता है। तो ये श्राप लगा, ये वरदान लगा हुआ था। और उधर दुशासन जब साड़ी खींचता है, दूसरा कारण ये है कि दुर्वासा ऋषि का भी वरदान लगा है। एक दिन दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर की उस यमुना के किनारे और नहाने के लिए रात के ब्रह्म मुहूर्त में जब आए अपनी मंडली को लेकर के, द्रौपदी अपनी सखियों के साथ रोजाना स्नान बनाने के लिए जाती थी। एक दिन गई तो जाने से पहले क्या देखा, महात्मा ऋषि अपने ऋषि शिष्यों के साथ में स्नान कर रहे हैं। शिष्यों ने तो सखियों को देख करके, कन्याओं को देख करके वस्त्र ग्रहण कर लिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि बेचारे संकोच में खड़े हैं। द्रौपदी विवेकशील महिला है और द्रौपदी ने देखा कि महात्मा जी बाहर नहीं निकलते, कारण क्या है। एकदम से समझ गई कि इनका कोपीन खुल चुका है। पश्चिम दिशा में दूर जाकर के साड़ी के 2
दो भाग करके साड़ी के दो चीर फाड़ करके जल में प्रभात कर दिए। वरुण देवता से नमस्कार किया और कहा, हे वरुण देवता, अगर तुम्हारे दिल सच्चा है, तुम्हारा जल निर्मल है, तो इन महात्मा की लाज को बचाओ। दो कोपीन उठा करके दुर्वासा ऋषि ने और दो चीर अपनी कोपीन बनाए, कोपीन बना करके बाहर निकले। लेकर करके आज उस द्रौपदी के शीश पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्री, तूने मेरी आज लाज बचाई है, कोपीन से तो मैं वरदान देता हूँ, तेरी भी लाज जीवन में कोई लूटने वाला पैदा नहीं है। ये कारण है, इसीलिए आज द्रौपदी की कौन लज्जा को लूट सकता है, क्योंकि भक्ता है, वो एक विद्वान है, वो एक भगवती स्वरूपा है, एक देवी है। पंच कन्याओं में द्रौपदी का नाम आता है, पंच कन्याओं में। एक साड़ी जब शेष रह गई है 999 खिंच गई, तो भगवान ने योग माया को बुलाया कि दुशासन की भुजाओं की थकान पैदा कर लो, बल को खत्म कर लो। दुशासन थक करके बैठ गया। अब कहने लगा, भैया हमसे